ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, COOH मीन्स इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जब लिखेंगे तो पहले हम काउंट करेंगे भाई कितने कार्बन हैं। 1, 2 and 3। वी हैव गॉट 3 कार्बन एटम्स। जब बच्चों ये 3 कार्बन एटम्स होंगे तो 3 कार्बन के लिए देखो हमने क्या लिखा है, क्या नाम रहेगा? प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन के लिए क्या नाम है? प्रोपेन। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोपेन और ई को रिप्लेस करूंगा प्रोपेनोइक एसिड लिख के। किससे रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों? ओइक एसिड लिख के। ई की जगह पे ओइक एसिड लिख रहा हूं मैं। तो ये बन गया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड। अब बच्चों ये जो प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारे पास 3 कार्बन सिस्टम है, वहीं से बना। और ई को हमेशा हम रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से। इसमें हमें कोई नंबर बताने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगा। अगर इस तरफ से आप काउंट करोगे तो वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। तो इसलिए जो इसकी नंबर फिक्स है, जिसकी पोजीशन फिक्स है, उसको वहां पर कुछ हमें इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बना बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th क्वेश्चन, दैट इज CH3 CH2 NH2। अब यहां पे बच्चों सॉल्व करते समय हम ये देखेंगे कितने कार्बन्स हैं। हियर वी आर हैविंग 2 कार्बन एंड फॉर 2 कार्बन नेम इज व्हाट? ईथेन। व्हाट इज द नेम? ईथेन। तो हम लिख देंगे यहां से ईथेन और ई को रिप्लेस करेंगे अब अमाइन से। किससे रिप्लेस करेंगे? अमाइन से। बच्चों इस स्ट्रक्चर में हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि हमारे पास खाली 2 कार्बन सिस्टम है। NH2 चाहे इस तरफ अटैच होगा चाहे इस तरफ अटैच होगा, वो इस तरफ अटैच होगा तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तभी भी ये फर्स्ट है। अगर वो यहां अटैच रहता, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देगा, NH2 को इस कार्बन पर अटैच कर लिया, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये तुम्हें समझ आएगा। अगर मान लीजिए 3 कार्बन सिस्टम रहता तो NH2 को तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट है, सेकंड है और या फिर 3rd पोजीशन पे जा रहा है। एक और मैं यहां पे लिख लूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। CH2 CH3। अगर ये 4th सिस्टम पे गया तब नंबरिंग की जरूरत हमें पड़ेगी। 3rd पर भी था, मान लो 3 कार्बन सिस्टम पे था, तभी भी आपको बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पे अटैच है या सेकंड पे। लेकिन जब खाली 2 ही कार्बन हैं तो कहीं भी अटैच रहेगा, वही कार्बन क्या बन जाएगा? 1। इसलिए यहां पर नंबर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया बच्चों ईथेन अमाइन। ठीक है। अब फॉर 2 कार्बन सिस्टम से बना है और CHO है, तो ये क्या हुआ? एक एल्डिहाइड। क्या हुआ? एल्डिहाइड। अब बच्चों फॉर 2 कार्बन सिस्टम द नेम इज व्हाट? ईथेन। तो ये हो जाएगा ईथेन। ई को आप रिप्लेस करोगे इथेनल। AL मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों?
एल। हम कैसे पढ़ेंगे? इथेनल। हम कैसे पढ़ेंगे? इथेनल। CH3 CO CH2 CH3। जब कभी भी बच्चों CO देखो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CO के दोनों तरफ कार्बन ही रहे, कोई कार्बन ग्रुप, जैसे ये ग्रुप इथाइल ग्रुप हुआ और ये क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाता है? कीटोन। ये कार्बन इसी के दोनों तरफ, यहां अल्काइल है, यहां भी क्या है? अल्काइल, मतलब कार्बन सिस्टम, तो इसे हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं बच्चों? कीटोन। अब इस कीटोन का IUPAC नेम लिखते समय हम सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन के लिए हमारे पास देखो क्या नाम है? ब्यूटेन। हम इस ब्यूटेन का ई को रिप्लेस करेंगे ब्यूटेनोन। कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसे? ब्यूटेनोन। यहां पर हम इसे ओन पढ़ेंगे, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। तो ये हुआ बच्चों इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम। हमें सिर्फ इतना लिखना है, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो बाकी की चीजें मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। हमें सिर्फ लिखना है इसका IUPAC नेम, ब्यूटेनोन। और इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है? बच्चों हमने जो पढ़ा था उसको हम एक समराइज करते हैं। यहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कंबशन रिएक्शन, उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ऑक्सीडेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, हमने सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, और उसी के साथ हमने डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शंस भी देखी थी। ये अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ी थी बच्चों। यहां पे ये देखो सबसे पहली रिएक्शन, कार्बन कार्बन, यहां पर हमने स्टार्ट किया था इस स्ट्रक्चर से, और हमें जो नया प्रोडक्ट मिला उसने एक अल्कोहल को एक एसिड में बदल दिया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बच्चों में यहां ध्यान दें तो कार्बन यहां पे 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है कार्बन। खाली चेंज इतना हो गया कि एक ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा आ गया। और अगर बच्चों तुम इसके प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे जहां पर मैंने ये सब रिएक्शंस डिस्कस किया हुआ है, तो वहां तुम्हें पता चलेगा कि जब एकदम कंट्रोल्ड तरीके से ऑक्सीजन के नंबर बढ़ाए जाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है, वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चों उसी कैटेगरी में ये दूसरी रिएक्शन भी है। यहां पे ये 3 कार्बन सिस्टम है हमारे पास, इसको पूरी तरीके से हमने बर्न कर दिया है। तुम देख सकते हो जितने भी कार्बन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुके हैं, जितने हाइड्रोजन थे वो वाटर बन गए। तो बच्चों
इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है, हम क्या कहते हैं? कंबशन। कंबशन रिएक्शन क्या कहेंगे बच्चों? कंबशन रिएक्शन। कैसे पहचानोगे तुम? सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, हाइड्रोजन वाटर बन गए, तब हम इसे कहते हैं कंबशन। अब उसके बाद बच्चों यहां पर तुम देखो, ये डबल बॉन्ड है जो यहां से ब्रेक हुआ और ये ब्रोमीन आके इस जगह पर अटैच हो गया। यही स्ट्रक्चर यहां पे देखो दिखा रहे हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता था, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन CH3, यही बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। अब बच्चों ये जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके तुमने कुछ यहां पर प्लस कर दिया, कोई चीज यहां पे जोड़ दी, कोई भी चीज तुमने यहां पे क्या कर दी है? प्लस कर दी है, ऐड कर दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे दिस इज एडिशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट? एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों हम यहां पर पढ़ेंगे जिसमें ये क्लोरीन जब हम रिएक्ट कराते थे एक हाइड्रोजन हट जाता था, क्लोरीन उसकी जगह पर आ रहा था, मीथेन के एग्जांपल्स हमने पढ़ा था, और ये बना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इसमें से ये 4 रिएक्शन, डिहाइड्रेशन उतना डिटेल में नहीं है आपको, लेकिन ये 4 रिएक्शंस आपके बुक में काफी डिटेल में है और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके एक अलग से वीडियो भी बनाया था। अगर आप में से किसी ने उसे व्यू नहीं किया है तो आप उसे एक बार व्यू कर लो। अब बच्चों ये आंसर हमें लिखना है, कोई रिएक्शन पहचानो और फिर उसे लिखते चलो। तो क्विकली मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। जब आप एक लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो तब वो बनता है ऑक्सीडेशन, और जब आप कार्बन कंपाउंड को बहुत सारा ऑक्सीजन देते हो और पूरी तरीके से उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हो तब उस रिएक्शन का नाम हो जाता है कंबशन रिएक्शन। ये जनरली बर्निंग प्रोसेस में किया जाता है। कोई चीज आप बर्न करते हो, जला देते हो, वो होता है कंबशन, है नहीं? कोई चीज जलाई जाती है तो क्या कहते हैं? कंबशन हो रहा है। यहां पर डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था वो वीक बॉन्ड था, उसे ब्रेक किया गया और ब्रोमीन को उसकी जगह पर रख दिया गया। नाम क्या रखा गया? एडिशन रिएक्शन। और यहां पे फोर्थ वाले में एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया है और उसकी जगह पर हमने एक क्लोरीन को अटैच कर दिया। ये इस तरीके से होगा एक, क्योंकि इन देखो इन 3 में से खाली एक को ही हटाना है, ठीक है ना? और ये क्लोरीन एंड क्लोरीन, एक हाइड्रोजन HCl बन के निकल जाएगा और जो जगह खाली बचेगी वहां पर एक क्लोरीन आ जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड बना था। तो बच्चों इस रिएक्शंस की खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमें पहचानना है कि ये रिएक्शंस क्या हैं। तो अगर तुम ध्यान दो बच्चों, तो यहां पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन सिस्टम, अगेन वी आर फाइंडिंग अ 4 कार्बन सिस्टम। लेकिन इस पूरे सिस्टम में देखो हो क्या रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। ये प्लस वाटर लिखने का मतलब हुआ ये वाटर क्या हुआ, यहां से निकल गया, वाटर का लॉस हो रहा है। उसे हम नाम देंगे डिहाइड्रेशन। क्या नाम देंगे बच्चों? डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कैसे पहचानोगे तुम एग्जाम में? तो ये देखो, यहां पे देखो हाइड्रोक्सी कनेक्टेड था, तो यही हाइड्रोक्सी मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। यहां पर OH कनेक्टेड रखो और इसका H यहां पे और इसका H यहां पे। मैं इसे फिर से लिख देता हूं बच्चों। ये H है, ये OH था। अब ये दोनों एक साथ निकल गए, वाटर मॉलिक्यूल बन गए, और ये जो जगह खाली हो गई, यहां पे क्या था हमारे पास? डबल बॉन्ड, है ना? ये डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये अल्कोहल है ना, ये OH कनेक्टेड है तो क्या कहलाता है? ये अल्कोहल। और अल्कोहल क्या बन जाएगा? एक अल्कीन। सो ये रिएक्शंस का क्या नाम है बच्चों? इस रिएक्शन का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। ये देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरह का एसिड है ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं वो एक तरह का बेस है। और यहां पे बच्चों बन रहा है प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, जिसे हम सॉल्ट भी कहेंगे, एंड वाटर। तो मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे तो वो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम यहां लिख लेते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो ये बना रहा है ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ईस्टर। तो इस रिएक्शन का नाम बच्चों, ये मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं तो मैं इजी पड़ेगा, एस्टरीफिकेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एस्टरीफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एस्टरीफिकेशन। तो ये हुआ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों। इस अगले क्वेश्चन में बच्चों ये दिया गया है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग IUPAC मीन्स। मतलब ये है कि हमें अब नाम पढ़ना है और उस नाम को पढ़ने के बाद उसी का स्ट्रक्चर हमें लिखना है। मतलब नाम पढ़ के तब स्ट्रक्चर लिखना है। सो अब इस काम को कैसे हम करेंगे? देखो, पेंटेन। बच्चों पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन सिस्टम। 5 कार्बन सिस्टम ये हमें किसे पता चला? पेंटेन की मदद से। तो मैं यहां पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। अगर हम अल्केन को लिख रहे हैं बच्चों, यहां से लिखता हूं मैं, अल्केन 1 कार्बन सिस्टम के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं? मीथेन। फॉर 2 कार्बन सिस्टम इथेन। फॉर 3 कार्बन सिस्टम प्रोपेन। फॉर 4 कार्बन सिस्टम ब्यूटेन। फॉर 5 कार्बन सिस्टम पेंटेन। ये इस तरह से हम यूज करते हैं। तो बच्चों पेंटेन जैसे ही आप ये सुनते हो पेंटेन, मतलब ये हो गया कि नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 5 कार्बन सिस्टम। तो बच्चों ये मैंने 5 कार्बन सिस्टम यहां पे लिख दिए। अब ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन सिस्टम के बाद सेकेंड कार्बन पे ओन का मतलब हुआ
यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगा। ये एक कीटोन हुआ और कीटोन में ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है, याद रखो। तो 2 ओन का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। मैं नंबरिंग देखो बच्चों यहां से करूंगा 1 2 3 4 5। नंबरिंग के लिए आप फ्री हो, आप चाहे यहां से नंबरिंग करो चाहे फिर यहां से। अगर कोई बच्चा इसी स्ट्रक्चर को ये 5 कार्बन लिखने के बाद यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख देता है और बाकी के बॉन्ड इसी तरह बना रहा है, वो भी करेक्ट है। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर हैं। अब बाकी बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तुम कार्बन्स को कनेक्ट कर लो। कैसे हम कनेक्ट करेंगे कार्बन्स को? एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के कनेक्ट करेंगे बच्चों। उसके बाद हम हर एक कार्बन को, जितने कार्बन हैं सबके 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, 4 बॉन्ड्स। तो इसका एक बॉन्ड तो यहां हो गया, बाकी के 3 बॉन्ड्स मैं यहां पे बना दूंगा। मैं लिखूंगा H H और H। इसके लिए भी 2 H चाहिए, तो एक H यहां पर और एक यहां पे। इसके लिए भी मैं यहां पर एक H और यहां पे एक H बनाऊंगा। अब इस कार्बन के लिए बच्चों आप ध्यान दो, ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड यहां बनाए, 3rd एंड 4th, मतलब इसके सारे बॉन्ड्स पूरे के पूरे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। जब बच्चों 4 के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं तो हम यहां पे अब कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस कार्बन के देखो एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, बाकी के बॉन्ड हम ऐसे बता देंगे। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से बनाया है तो उसके लिए भी आसान है। हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखाने के बदले में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं CH3। यहां पर हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के बच्चों हम लोग CH2 करके लिखेंगे, इसको भी CH2 और इसको भी CH3। तो चाहे आप इस तरह से दिखाओ चाहे आप इस तरह से दिखाओ, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। तो अब इसके बाद बच्चों हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है 2-क्लोरोब्यूटेन का। क्या स्ट्रक्चर है बताओ जरा? 2-क्लोरोब्यूटेन। बच्चों ये 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन हमें बता रहा है कि हम 4 कार्बन सिस्टम की बात करेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम्स रहेंगे। इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम्स रहेंगे। तो ये 4 कार्बन एटम्स बच्चों, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन, ऐसा मैंने लिख दिया। सेकेंड कार्बन पे क्या लिख दिया है? क्लोरीन। अब इसको तुम कनेक्ट कर लो। यहां पे 3 बॉन्ड कंप्लीट करना है तो तुम 3 हाइड्रोजन लिख दो। यहां पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, खाली एक ही बॉन्ड एक्स्ट्रा कंप्लीट करना है तो आप खाली एक H लिख दो, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। उसी तरीके से यहां पर CH2, क्योंकि 2 बॉन्ड खाली कंप्लीट करना बाकी रह गया। इसमें कितने बॉन्ड कंप्लीट करना रह गया है बताओ जरा मुझे? 3 बॉन्ड्स। इसलिए मैं इसे CH3 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब ये हम C वाला स्ट्रक्चर यहां लिख लेते हैं। प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन का मतलब यह हुआ बच्चों, हम 3 कार्बन सिस्टम ऐसे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? 3 कार्बन सिस्टम। अब 3 कार्बन सिस्टम को बना लेने के बाद इसको आप कनेक्ट कर लो। सेकेंड पोजीशन पे OL का मतलब हुआ ये अल्कोहल है और सेकेंड पोजीशन पर वो अटैच्ड है। अब बच्चों ये कार्बन ने एक बॉन्ड तो यह फिल कर लिया है, तो रिमेनिंग 3, इसके लिए भी रिमेनिंग 3। इसने देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए, तो 4th बॉन्ड के लिए खाली एक हाइड्रोजन मैं लिखूंगा।
तो ये बना प्रोपेन 2-ओल। प्रोपेन हमने क्यों यूज किया बताओ? बिकॉज C3 ये प्रोपेन है इसलिए C3 आया था। तो प्रोपेन देखते ही हमने 3 कार्बन सिस्टम बनाया। OL देखने पर हमने OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया और बाकी हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिए। तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें नाम दिया गया है IUPAC नेम एंड वी आर सपोज टू राइट द स्ट्रक्चर्स। मीथेनल, मीथेनल, मीथेन ये हमें बता रहा है कि वी हैव टू यूज ओनली 1 कार्बन सिस्टम, 1 कार्बन सिस्टम यूज करना है। AL बता रहा है कि ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। अब CHO ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस कार्बन को लिखूंगा तो ये स्ट्रक्चर मेरा एक कार्बन सिस्टम का CHO बन गया ऑलरेडी और एक हाइड्रोजन मैं यहां पर कनेक्ट कर दूंगा। वो क्यों कनेक्ट करना पड़ा है वो भी आप समझ लो। CHO पहले मैं लिखता हूं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहां पे एक हाइड्रोजन और हम अगर लिखेंगे तब इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब देखो बच्चों इस CHO को देख के हम ये बताएंगे कि ये क्या है? एक एल्डिहाइड है और उसी लिए नाम में AL यूज किया गया। मीथेन मतलब 1 कार्बन सिस्टम। तो इस एक कार्बन को देख के आप ये बता सकते हो कि ये 1 कार्बन सिस्टम है। इट मीन्स इट इज मीथेन। ठीक है, अब हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला स्ट्रक्चर जो पूछ रहे हैं, नाम लिखा है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड मीन्स 4 कार्बन सिस्टम का ये एसिड है बच्चों। इस 4 कार्बन सिस्टम के एसिड में 1, 2, 3 हम खाली 3 कार्बन लिख रहे हैं क्योंकि एसिड का नाम जैसे ही आपने लिया वैसे ही COOH ये आ जाएगा और इस COOH के लिखने के बाद ये 4 कार्बन सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम लोग बाकी के जगह को फिल करेंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहां बनाया, रिमेनिंग बॉन्ड्स यहां हो गए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी के 2 बॉन्ड यहां हो गए। उसी तरह से इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं और ये 2 बॉन्ड के लिए H2 मैंने लिख दिया और ये बना बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम बच्चों अगले स्ट्रक्चर को लिखते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। कौन सा अगला स्ट्रक्चर? 1 ब्रोमोप्रोपेन। बच्चों ये 1 ब्रोमोप्रोपेन नाम अगर पढ़ो तो खुद ये बता रहा है प्रोपेन मतलब 3 कार्बन सिस्टम। अब ये 3 कार्बन सिस्टम बच्चों मैं इस तरीके से यहां लिखता हूं 1, 2, 3। 1 का मतलब फर्स्ट कार्बन पे आप ब्रोमीन कनेक्ट करो। 1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कार्बन पर आप ब्रोमो मतलब ब्रोमीन अटैच करो। अब हम इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं। इस कार्बन ने देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, रिमेनिंग 2 बॉन्ड के लिए मैं CH2 लिखूंगा। यहां भी CH2 और यहां भी CH3। तो ये हुआ है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब बच्चों हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों चलो अब हम यहां स्टार्ट करते हैं। Here they have given us the IUPAC name. IUPAC name ethenamine. Ethenamine.
amine means NH2, ethane, and for ethane we have got two carbon system. So I will write CC, here I will write CH3, CH2 and NH2. ठीक है, तो मैंने एक NH2 के लिए जगह खाली रखी थी और इसे मैंने कनेक्ट किया, बिकॉज एवरी कार्बन एटम इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, और ये 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं ना, देखो ये 3 बॉन्ड यहां हो गए और 4th बॉन्ड यहां हुआ, वैसे ही 3 बॉन्ड यहां हो गए, 4th बॉन्ड यहां हुआ। तो हमने क्या किया, एक जगह पे NH2 अटैच कर दिया। ये क्या बना बच्चों, ईथेन अमाइन। अब आगे बढ़ेंगे, हम ब्यूटेनोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, ब्यूटेनोन की। तो ब्यूटेनोन में 4 कार्बन सिस्टम, कैसे पता चला बच्चों मुझे, ब्यूटेन, ये देखो ब्यूटेन 4 कार्बन सिस्टम। ब्यूटेनोन, ओन का मतलब हुआ बच्चों ये क्या है, एक कीटोन, और कीटोन का मतलब होगा कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो ऐसा कार्बन सेकंड पोजीशन पे मुझे चाहिए, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो इसके लिखते ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया। सारे कार्बन आप कनेक्ट कर लो। इस बॉन्ड के बाद ये जो जगह खाली बच गई, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये क्या बन गया बच्चों, CH3। हर एक बॉन्ड हर एक जगह पे, लेकिन इस जगह पे जो कार्बन है इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए थे, हमने कोई हाइड्रोजन नहीं बताया यहां पे, बट ये कार्बन इस जगह पे देखो 3 हाइड्रोजन और ये बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड यहां पर हैं और ये H2 मतलब 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन पे एक बॉन्ड ऑलरेडी है और ये रिमेनिंग 3 बॉन्ड, तो उसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए। तो बच्चों यहां पर हमने इस तरह के सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, मेरा नंबर दिया हुआ है, ऑलरेडी नंबर है मेरा, आप उस पर कॉल करो, अपने कमेंट्स में आप पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, ये मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपके डाउट्स आप क्लियर करके लो और इसकी तैयारी करो। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, सी।